को उठा उठा करके थोड़ा थोड़ा सब में के खाएंगे और उसके बाद में भांड को ही उठा करके भांडम भिनती, भांड ही फोड़ डालते हैं, मटका तोड़ डालते हैं। यशोदा रानी, अब बताओ हम क्या करें? तो यशोदा मैया कहती है, लाला को आने दो, मैं समझाऊंगी। और भगवान जब पहुंचते हैं, मैया समझाती, लाला तू चोरी कर रहा है माखन की। तो भगवान सफाई देते, कहते मैं बालक बहियन को छोटो छीको कहीं भी दिपायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया कहती बिल्कुल ठीक कहते हो। अरे मैया, इनकी करतूतों को तुम नहीं जानती। तुम्हारे पीछे तो ये बड़ा, तुम्हारे सामने बड़ाई करती, तुम्हारे पीछे बुराई करती हैं। ये भोली भाली दिखने वाली है नहीं भोली भाली। और गोपियों के प्रति इनको मैया को अपने समझा देते। गोपियों का मन अपने भवन में किसी काम धाम में लगता नहीं है, और ये बार बार नंदरानी के द्वार पर लाला का दर्शन पाने के खातिर आया करते हैं। धन्य है मेरे ठाकुर जी, ये हैं ही इतने प्यारे। घर में बैठे हो तो जी करता है बार बार इन्हीं के पास जाके इनका दर्शन करता रहूं। बोली बाल कृष्ण सरकार की जय। ऐसे माखन की चोरी करते हैं, और माखन चुराते चुराते चित्त चुरा ले गए, मन को चुरा ले गए। गोपियां कहती, अब तो मेरा दिल कहीं लगता नहीं, मेरे दिल की चोरी करके ले गए हैं। और सच बात यही है, मनमोहन मन को ही तो मोह लेते हैं, इसीलिए इनका नाम है मनमोहन। और मन मेरा अगर भगवान मोह ले तो हमारे द्वारा कभी किसी प्रकार का कोई भी पाप हो ही नहीं सकता। बोली माखन चोर भगवान की। माखन चोरी करते करते अब भगवान ऊखल से बांधे जाते, ऊखल बंधन लीला आती है, ऊखल से बंद करके यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार कर देते हैं। और इसके बाद में जो लीला आती है, भगवान जाते हैं वृंदावन में। अभी तक गोकुल में लीला होती रही, और अब जा रहे हैं भैया प्रसाद दिया, अब वृंदावन को भगवान जा रहे हैं। वृंदावन में रहने के लिए पहुंच गए, इनका नाम पड़ा वृंदा विपिन बिहारी। यहां गौचारण करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, और भगवान गोकुल में रह के माखन की चोरी करते हैं, वृंदावन में रह के गैयों की सेवा करते हुए यमुना को पावन बना रहे हैं, यमुना महारानी को। यमुना भक्ति है, और भक्ति के किनारे पाखंड आ गया है। पाखंड मतलब बकासुर, बकासुर का उद्धार किया, पाखंड को मार के समाप्त करके निर्मल किया यमुना को। और यमुना के किनारे ही अघासुर बैठा, ये लोभ है। भक्ति में लोभ होगा तो भक्ति नहीं होगी, तो लोभ को खत्म किया और आगे भगवान बढ़ते हैं। अब लोभ को खत्म करने के बाद में कालिंदी के जल में बैठा है काली नाग। काली नाग को निकालने के लिए गेंद का खेल रचाते हैं, और काली नाग को नाथ के जल के बाहर करके रमणद्वीप को भेज देते हैं। इसके बाद जो लीला आती है, ब्रह्मा जी का मोह भंग करते हैं भगवान। ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए, कन्हैया को ग्वाल बालों के साथ में खाते हुए देखा तो बुद्धि चकरा गई, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? जो भगवान जी भोग लगाने पे आते नहीं, लोगों को बुलाने पे आते नहीं है, वो भगवान ग्वाल बालों की जूठन खा रहे हैं। ग्वाल बाल जो लाए हैं, कढ़ी चावल मन सुखा मधुमंगल इत्यादि, उनको उनके होठों से चाट चाट के खा रहे हैं, ये भगवान कैसे हो? तो ब्रह्मा जी को मोह सता गया। ब्रह्मा जी ने भगवान की गैयों का हरण कर लिया, गोपवाल जब ढूंढने गए उनका हरण कर लिया, अपने राज्य में चले गए, अपने धाम को ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान ये लीला देखते हैं, अपने शरीर से गैयों को, बछड़ों को, सबको प्रकट करके लीला नित्य प्रति की भांति चलती रही। 1 साल ये लीला चलती रही, कोई नहीं जाना। एक केवल ऐसे देव हैं
वो जान गया। सांडिल्य ऋषि जी नंद बाबा के पुरोहित हैं। सांडिल्य जी ने डिमडिम घोष करा दिया कि भैया तुम सब अपनी बेटियों का विवाह, बहुत सुंदर अवसर है, कार्तिक के मास में इन गोपों के साथ में कर दो। तो जितनी भी ब्रज गोपियां हैं उनके सबके विवाह हो गए गोपों के साथ में। और गोप के रूप में बस कौन रहा है? ये गर्ग संहिता की बात है। भगवान श्री कृष्ण ही गोप रूप में है, क्योंकि असली गोप तो बंद है ब्रह्मा जी के यहां। तो ये सब गोपियां मानो भगवान को ब्याह गई। और ये गोपियां कोई स्त्री नहीं है, कोई कन्या नहीं है, ये गोपियां हैं वेद की ऋचाएं, मंत्र हैं। इन मंत्रों ने कहा था कि हमारा उद्धार प्रभु जी कब करोगे? तो भगवान ने कहा था तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं द्वापर युग में आऊंगा और तुम सब मेरे द्वारा ब्याही जाओगी, और मेरे द्वारा ब्याही जाओगी, तुम सब मुझसे जुड़ जाओगी, इसलिए तुम्हारा भी बड़ा मान हो जाएगा। इसलिए मंत्रों की शक्ति बहुत ही अपरंपार है। तो ये कुछ गोपियां तो मंत्र ही, वेद के मंत्र ही, ऋचाएं ही गोपी रूप में प्रकट भई। अब जो आगे लीला होती है, ब्रह्मा जी भगवान के चरण शरण में आए। नौमीद्यते भ्रकुवशे तडिदंबराय, नौमीद्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कमलवेत्र विषाणवेणो, लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए, हम जान नहीं पाए। न जाना था तुम्ही दुनिया के कण कण में समाये हो, न जाना था तुम्ही भगवान बालक बन के आए। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति गाते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को नष्ट करके उनका राज्यपाट पुनः वापस कर दिया। ब्रह्मा जी ब्रजमंडल की धूली में लोटे हैं, इसलिए ब्रजमंडल में आज भी भक्त वृंद जाके लौटते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अब जो लीला भागवत जी में है, भगवान गैया चराते हुए ताड़क वन में पहुंच गए। ताड़ का वन है, ताड़ के फल खाने की ग्वाल वालों ने इच्छा की। भगवान धेनुकासुर का उद्धार करवाते हैं दाऊ भैया से। आगे काली नाग पे कृपा की, अपने चरण चिन्ह बना के रमण द्वीप को भेज दिया है। वृंदावन बड़ा ही दिव्य लग रहा है। बरसात का महीना आ गया, ग्रीष्म ऋतु के बाद वृंदावन सुहावना हो गया। भगवान ने अपने अधरों पे रख के मुरली बजाई है। मुरली को सुन के गोपियां सब भगवान की हो जाती हैं और ये चाहती हैं कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। ये ऐसी प्यारी बंसी है। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारम विभ्रदवाशा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूर्वयन गोप वृंदेह वृंदारणं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। कन्हैया की मुरली की धुन गोपियां कहती सुन लो, इनको नेत्रों में ये छवि जी भर के निहार लो, नहीं तो ऐसा अवसर हमको नहीं मिलेगा। ये अगर अवसर बीत गया, अक्षुणवताम फलमिदम न परम विदामा, अवसर चूक जाता है तो वो बार बार अवसर नहीं मिलता है। तो इस अवसर का लाभ उठाओ। अक्षुणवताम फलमिदम न परम विदामा शक्यम पशुननु
विवेश यतो वयस्यैः वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर वेणुजुष्टम योरवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। कहते हैं इनकी मुरली की धुन को सुनकर के और कुछ याद ही कहाँ रहता है, याद केवल एक रह जाता है कृष्ण, और रोम रोम में मेरे कृष्ण लगता है कि समा गया है, और जी करता है बस जी भर के इन्हीं को निहारा करूं। आंखें थकती नहीं हैं, नेत्र थकते नहीं हैं इनको निहार के, ऐसे रूपवान कान थकते नहीं हैं इनकी मधुर मुरली की धुन को सुनते। आगे लीला होती है, हेमंत ऋतु आती, पहले शरद ऋतु अब हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष का महीना, कार्तिक और अगहन का महीना। अगहन का महीना, अघ माने होता है पाप, हन माने होता है हनन करने वाला। भगवान गीता में कहते हैं मासों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। 12 महीने, 12 महीनों में ये बहुत श्रेष्ठ महीना होता है। अब जो ये कार्तिक का महीना चल रहा है ये भी बहुत पवित्र है। दीपावली, धनतेरस और भैया दूज आदि पर्व है, और आगे जो आने वाला मास है उसका नाम है अगहन। तो अगहन का महीना आ गया, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, और ये पूजा करती ही कात्यायनी माता की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद का छोरा मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। नंद ब्रज कुमारिका शब्द का प्रयोग क्या कर रहे हैं? हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष का महीना, नंद के ब्रज की कुमारिका कन्या। कुमारिका बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। कुमारिका का मतलब है कुमारी, और कुमारी कन्या कब तक रहती है? जब तक कहते हैं उसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए, छोटे छोटे से। और ये लीला हमारे जो ठाकुर जी हैं उनकी आयु अभी केवल 7 साल, 7.5 साल की आयु हुई है, और ऐसे बच्चों में प्रायः विकार किसी प्रकार के होते ही नहीं, विकार रहित बच्चे वैसे भी विकार रहित होते हैं। अगर इनके पास कोई आए, घर में कोई पता चला कोई मेहमान आ जाए या कोई मिलने आ जाए और अंदर पापा जी कह दें कि बेटा बता दो कि पापा जी हैं नहीं, तो बच्चा आएगा द्वार पे और ये कहेगा अंकल जी पापा जी कह रहे हैं कि बता दो पापा जी नहीं। ऐसे निर्मल मन के होते हैं बच्चे। सुखदेव जी महाराज ये बड़ी प्यारी कथा भागवत जी में सुना रहे हैं। चाह दिल में कृष्ण प्राप्ति की है, पूजा माता जी की है आदिशक्ति की, और मैंने निवेदन किया था बिना शक्ति के पूजा के कृष्ण नहीं मिल सकते, बिना शक्ति के पूजा के राम नहीं मिल सकते, बिना शक्ति की पूजा के शिव नहीं मिल सकते। कुछ पाना है। मानस में गोस्वामी बाबा बहुत प्यारी एक चौपाई और लिखते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी माता की पूजा के बिना जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता है। अगर सुखों को पाना है तो ये भी आप जान लीजिए कि माता की पूजा तो बहुत जरूरी है। नवरात्र आते हैं, वैसे तो ये जो नवरात्र अभी बीती है,
आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्र, ये वार्षिक नवरात्र, बड़ी नवरात्र है। 2 प्रगट नवरात्र हैं और 2 गुप्त नवरात्र हैं। इसमें देवता भी माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो गुप्त नवरात्र में गुप्त साधना चल रही गोपियों की। कात्यायनी माता जी का अर्चन वंदन कर रही हैं और नंद के लाला को, कृष्ण को, परमेश्वर को, जगत पति को अपना पति, अपना रक्षक बनाने हित माता से प्रार्थना कर रही हैं। और भगवान श्याम सुंदर जी यहाँ पहुंच जाते हैं, गोपियों को उपदेश कर रहे हैं कि देखो, जल में वरुण का वास होता है और वरुण का वास है तो वरुण का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान कर रहे हो तो कलश में जैसे जल सजा के हम लोग रखते हैं, ऐसे ही उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तुम नग्न स्नान करती हो वस्त्र विहीन होके, ये ठीक बात नहीं है। गोपियों को ज्ञान दिया, वासना को, कहते कपड़े नहीं चुराए गोविंद ने, भगवान ने वासना ही मिटा दी। और जिंदगी में जब तक वासना है तब तक श्री कृष्ण परमात्मा का मिलन असंभव है। जब जिंदगी की वासना का लय हो जाएगा, विलय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी, तभी ब्रह्म रूपी कृष्ण का मिलन होगा। और ये वासना को भगवान ही मिटा सकते हैं। भगवान आते हैं, गोपियों पे कृपा की। अब आगे जो पूजा होती है, आगे भगवान ने और कृपा की है। जो यज्ञ पत्नियां हैं, मथुरा में रहते 24 लोग जो यज्ञ करने वाले हैं, और इन 24 लोगों पे कृपा भगवान श्याम सुंदर की होती है। ग्वाल वालों ने कथा सुनाई यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को, और ये ब्राह्मणों ने नई कथा को सुना और लेके डंडा भगाया है ग्वाल वालों को। भगवान ने कहा अब जाके मेरी कथा सुनाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा खाने पीने को। तो नगर में जाके कथा सुनाई तो श्याम सुंदर के लिए सुंदर थाल लगा के सब गोपिकाएं पहुंच जाती हैं। ऐसे उन पे कृपा करते। तो कहते ज्ञानियों को भगवान बहुत कम मिलते हैं, जल्दी नहीं मिलते हैं, और जो भक्त होते हैं भक्ति में भगवान जल्दी खुश हो जाते हैं। अब जो कथा आती है भागवत जी में, वो है गिरिराज जी के पूजा की। भगवान ने सबको प्रेरित करके पत्थर में गिरिराज जी में कहा तुम्हें दर्शन करना है भगवान का, और अगर सच्ची निष्ठा हो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ जाते हैं। यही उपदेश और यही दिखाने के लिए भगवान गिरिराज जी के पास सब गोप ग्वालों को ले आए और कहा तुम सच्ची निष्ठा से ध्यान करो इनका। सबने ध्यान लगाया, भगवान प्रकट हो जाते हैं और श्याम सुंदर ने प्रकट होकर के एक तरफ पूजा शुरू कराया और दूसरी तरफ पूजा को पाने लगे। बड़ी प्यारी लीला है। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया रास मधुबन रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया रास मधुबन रचाने। मस्ती में जरा ताली की सेवा देते हुए सब लोग आइए। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। देवकी के गर्भ से जाए माँ यशोदा
के कन्हैया अब तो गौएं चराने लगे हैं। बाल बालों को लेकर कन्हैया अब तो गौएं चराने लगे हैं। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया अब तो गौएं चराने लगे हैं। ओ श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया, मानो इंद्र का जिसने घटाया। मोह ब्रह्मा जिसने मिटाया मान इंद्र का जिसने बढ़ाया। स्वयं बनकर हो स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया अब गिरिवर को जाने लगे हैं। श्याम बनकर पुजारी कन्हैया अब तो गिरवर बुझाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते बोलिए माखन चोर भगवान की। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। श्याम ने बंसी बजाई तान सखियों के दिल में समाई। वो सामने सी बंसी बजाई, सामने सी बंसी बजाई बजाई। सामने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। सामने ऐसी बंसी बजाए तान सखियों में समाई। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया रास मधुवन रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया रास मधुवन रचाने लगे हैं। श्री राम है। दीन बंधु जगत के दाता, संत भक्तों के जो विधाता। विधाता दीन बंधु जगत के जो दाता, संत भक्तों के है जो विधाता। दया लेकर शरण राधा रानी के।
दयाली करे शरण राधा रानी के उनका गुणगान गाने लगे हैं उनका गुणगान गाने लगे हैं श्यामा चुराते चुराते दिल भी चुराने लगे हैं श्यामा चुराते दिल में चुराने दिल में चुराने दिल में चुराने बोलिए गिरिवरधारी भगवान की बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की स्वयं भगवान पुजारी बन गए हैं और पूजा स्वीकार करने वाले भी बन गए सुंदर छवि गिरिराज जी के रूप में अपनी प्रकट कर दी मैया ने कहा लाला एक बात बता दे या तेरे गिरिराज की छवि और तेरी छवि एक जैसी काहे को भगवान बोले मैया इसलिए मेरी छवि एक जैसी है क्योंकि हमारी गैया यहाँ घास खाएं और वहां से जो दूध बने दूध वहां को हम खा पिए माखन हम खाएं और गिरिराज जी का नाम बोले ना मैया इसलिए हमारे गिरिराज जी की और हमारी छवि एक जैसी मैया ने कहा बिल्कुल लाला ठीक कह रहे हैं अब इनका पूजन कराया गया मानुषी गंगा मैया का स्मरण किया गया गंगा मैया प्रकट हो गई बोली मानुषी गंगा मैया की जय मानसी गंगा का प्रादुर्भाव होता है भगवान को स्नान कराया गया दूध दही से स्नान कराया गया पेड़े का भोग लगाया गया और इसके बाद में परिक्रमा दी गई परिक्रमा देते हुए जो भी मार्ग में देव दर्शन है मुखारविंद की झांकी राधा कुंड श्याम कुंड चकलेश्वर दान गाटी इत्यादि पे जो वस्तुएं चढ़ानी थी सब पूजा अर्चन करते हुए सबने परिक्रमा दी और गिरिराज जी की परिक्रमा देके सब लोग मगन होके वापस आ गए इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद करा करके उस ग्वाले कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा करा दी इंद्र कुपित होके काले काले सामर्थक मेघों को भेजते हैं और जब बरसात होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठा के गिरिराज जी को ब्रज की रक्षा की अपने भक्तों की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम गिरिराज जी का पूजन करके देखो तुम्हारे जीवन में कोई भी आपदा आने वाली होगी इंद्र भी तुम्हारे जीवन को अगर उथल पुथल करना चाहेंगे ना तो मैं तुम्हारा रक्षक बन के गिरिराज जी को उठा लूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा ऐसा दयालु देव आपको कहाँ मिले हैं? तो ऐसे गिरिराज जी की पूजन और ऐसे श्री कृष्ण की पूजा तो हम लोगों को खूब भक्ति भाव से करनी ही करनी चाहिए अगर जीवन में भगवान को जरूरत नहीं है आपके दूध दही मक्खन घी की लेकिन अगर मनुष्य जीवन में आपको धन की आवश्यकता है पदार्थों की आवश्यकता है तो सुंदर सुंदर पकवान बना के इनका भोग लगाना शुरू करो इनको भोग लगाओगे तो सारे पकवान मिलते रहेंगे अच्छा जो भोग लगाया जाता किसको मिलता है भगवान को कि अपने आप को है बहाना होता है केवल भोग लगावे ठाकुर जी को गटक ले सब अपना नाम होता ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं और पान अपने आप हो रहा है भगवान तुम्हारे द्वारा प्रदत्त किसी भी वस्तु को लेते नहीं है तो फिर पूजा क्यों कहते हैं जो तुम्हारा निर्मल सा भाव है कि भाई पूजा के लिए फल लेना देख के देना बढ़िया बढ़िया देना इसी बढ़िया बढ़िया भाव को ही भगवान भोग लगा लेते हैं भाव हो तो विदुरानी के घर में जाके केले के छिलके भी प्रेम से पाते हैं भाव हो अगर तो भीलनी के घर में शिवरी के यहाँ माता के जूठे बेल का भोग लगाते हैं मेरे प्रभु और भाव हो तो सुदामा के कच्चे चावल प्रेम से भगवान चबाते हैं और भावना हो तो 56 प्रकार के व्यंजन जो दुर्योधन के रखे हैं उनको ठोकर लगा के द्वारिकानाथ चल देते हैं
भावे तिष्ठति देवता, भाव में ही तो भगवान विराजते हैं, इसलिए भाव की प्रधानता है। और एक बात आपको निवेदन कर दें, भाव के बिना आपको आलू, मूली, टमाटर, धनिया नहीं मिलता है मार्केट में। बिना भाव के कुछ मिलता है? और जो बिना भाव का मिलता है वो आप खा नहीं पाओगे, उसको आके ले नहीं पाओगे, क्योंकि जो बेकार हो जाता है वो ही बिना भाव रोड के किनारे है नहीं, तो बिना भाव वाला भैया यूज नहीं कर पाओगे। और भाव होगा जिसका, उसका अगर आपने मोल चुकाया है तो ही वो वस्तु मिलेगी, मोल नहीं चुकाओगे तो वो वस्तु आपको प्राप्त, तो मूल्य तो आपको चुकाना पड़ेगा, मोल तो चुकाना पड़ेगा। बिना भाव के, बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, शेष महेश सुरेश दिनेश, शेष महेश दिनेश सुरेश महेशो जाय निरंतर ध्यावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारो ते पुनि पार न पावे, और ताही अहीर की छोहरियां छछियां वर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे हमारे भगवान हैं, भाव में तो नाच रहे हैं। तो ब्रजमंडल में परमात्मा कृपा करते हैं, 7 रात 7 दिन तक पर्वत उठा के रक्षा की है। हम जैसे भक्तों को बचाने के लिए जब गिरिराज जी महाराज हैं और गिरिराज जी को उठाने वाले भगवान जी हैं, तो हम लोगों को फिर चिंता किस बात की? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्री गिरिराज जी महाराज को, भगवान गिरिवरधारी जी को, भगवान श्री श्याम सुंदर जी को, रास बिहारी सरकार को प्रणाम करके आज की कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। अब आप सभी भक्त जो पूजा करना चाहेंगे, हमारे भैया जो यजमान के रूप में विराजमान हैं, क्या शुभ नाम है भैया? भूपेंद्र भैया। भूपेंद्र भैया ने आज सपत्नीक सपरिवार भगवान का पूजन किया है, तो मैं चाहूंगा आप आ जाओ भैया जी, ठाकुर जी को टीका बंधन कर दिया जाए। भगवान को जो 56 भोग बनाए गए हैं, प्रेम से आप लोग जो भी वस्तुओं को लाए हैं, इन सब का ठाकुर जी को भोग लगा करके अपने जीवन में अन्न धन की कामना किया जाए। क्योंकि हम लोग घर गृहस्थी वाले हैं, तो घर गृहस्थी के जीवन में बहुत कुछ आवश्यकताएं होती हैं, तो उन आवश्यकताओं के मेरे बांके बिहारी भगवान, गिरवरधारी भगवान पूर्ण कर